बात करेंगे पोलियो वायरस जैसी मूजी मर्ज की। हाँ। और इसके फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर में इस वक्त 143 अजला में से 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज हो गया और 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 4 करोड़ 47 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। बिल्कुल, और ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान की आबादी की शरह किस रफ्तार से बढ़ रही है कि पिछले 5 सालों में माशाल्लाह 4.5 करोड़ बच्चे पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं, जिनके लिए मुहिम चलाई जा रही है और 22 दिसंबर तक ये मुहिम जारी रहेगी। इंसदादे पोलियो मुहिम पंजाब के 36 अजला में होगी। और अगर बात की जाए, जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि इस साल भी 60 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं, लेकिन हुकूमत पुरज़्म है कि इसका मुकम्मल खात्मा करना है। वज़ीर आज़म का इस मुहिम का इफ्तिताह करते हुए क्या कहना था, पहले वो सुनिए। पाकिस्तान की और दूसरे ममालिक की इस पोलियो के ख़िलाफ़ जो हमने जंग शुरू की हुई है उसमें पूरी मदद कर रहे हैं। तो आज हमने ये जो मुहिम का आगाज़ किया है, इन नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को पोलियो के कतरे पिला के, तो मैं समझता हूँ कि सेनेटर डॉक्टर आयशा रज़ा और डॉक्टर भरत साहब की निगरानी में ये कैंपेन पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों और सूबाई वज़ीर आला के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म भी बहुत पुरआज़म है और जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इस मूजी मर्ज को। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर राना जवाद असगर हैं, पोलियो एवोल्यूशन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, इस वक्त कैंपेन जो है वो जारी है, तकरीबन जो बताया जा रहा है 4 करोड़ 47 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कब तक हम बच्चों को पोलियो से महफूज मुल्क बना लेंगे, बच्चों को इससे छुटकारा हासिल करवा पाएंगे? जी बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का और इतने अहम टॉपिक पे आपने डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस साल तकरीब 63 केसेस पोलियो के ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुके हैं और अभी टाइम रहता है तो एक्सपेक्टेड है कुछ 70 या उसके ऊपर नीचे केसेस हो जाएंगे। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है पोलियो के हवाले से। पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद हमें इतना ज़्यादा दोबारा पोलियो केसेस का सामना करना पड़ा है। और इसके अंदर ये भी याद रखिए कि एक जो पोलियो का केस पकड़ा जाता है, इसका मतलब है कि कम्युनिटी के अंदर 100 और भी मरीज होंगे जिनकी अलामत इतनी हल्की फुल्की होंगी कि उनको कोई फालिज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो आगे बीमारी फैला सकते हैं। इसी वजह से हमारे इस साल 85 डिस्ट्रिक्ट्स जो है उनके सीवरेज के अंदर हमें पोलियो की निशानियां मिली हैं, जिसका मतलब है कि मामला बहुत फैल गया हुआ है इस वक्त तक। और इस वजह से हम सबको एज ए इज्तिमाई कोशिश करनी चाहिए कि हम पोलियो पे काबू पा सकें। डॉक्टर साहब, कोशिश तो हो रही है, यकीनी तौर पे हुकूमत भी पुरअज़्म है, हर साल ये भरपूर तरीके से मुहिम भी चलाई जाती है, लेकिन क्या वजह है कि गुजरने वाले साल कमी के बजाय ये जो आप फिगर बता रहे हैं 63 या 70 के करीब, ये तो बहुत बड़ा फिगर है। इसकी वजह क्या है? क्या वालिदैन की तरफ से ताउन नहीं हो रहा, या जो कतरे पिलाए जा रहे हैं वो इनफेक्टिव हैं या एक्सपायर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाज़ जगहों पे असरअंदाज नहीं होते? देखिए जी, ये इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और उसके एक जो बड़ी वजह है कि ये एक अलहदा प्रोग्राम है पोलियो का। हमने इमरजेंसी में शुरू किया था 90 की दहाई में और हमारा ख्याल था चंद सालों में हम इस पे काबू पा लेंगे, लेकिन वो एक मतवाजी प्रोग्राम चल रहा है। जो हमारे बच्चों को दूसरे हिफाजती कतरे पिलाने का प्रोग्राम है या इंजेक्शन लगाने का प्रोग्राम है, जिसे EPI कहते हैं, वो एक अलहदा चल रहा है। तो ये 2 मतवाजी प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसकी वजह से एक लोगों के अंदर थोड़ी सी बेचैनी पैदा होती है कि भाई पोलियो वाले रोजाना क्यों आ जाते हैं, हर महीने बाद क्यों आ जाते हैं। तो एक तो वो है। दूसरा ये है कि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ये मेरा जाती ओपिनियन है, कि इसको अपना मसला नहीं समझा, क्योंकि इंटरनेशनल डोनर्स इस पोलियो की एरेडिकेशन में ज्यादा सफ़े अव्वल पे है। तो जब तक पाकिस्तान खुद इसका कंट्रोल खुद हासिल नहीं करता और अपनी जिम्मेदारी के साथ इसको आगे नहीं बढ़ाता, हमें ये मसाइल आते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी जिसकी तरफ इशारा जुनेद ने भी किया कि क्या ये एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि इनकी चेन को कहते हैं मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल भी है, क्योंकि हमें ये एड्स के तौर पे बाहर से आते हैं और इनकी चेन को मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या ये रीज़न भी हो सकती है कि ये एक्सपायर हो जाते हैं और उस तरह से असर बॉडी पर नहीं करते हैं?
नहीं, ये जो वैक्सीन है, जो पोलियो ओरल वैक्सीन है, ये काफी स्टेबल है, बिल्कुल कोल्ड चेन इसके लिए चाहिए होती है। लेकिन अब इसके ऊपर जो लेबल लगा होता है उससे भी लगाने वाले को अंदाजा हो जाता है, क्योंकि अगर वो एक खास ठंडक से एक खास मुद्दत तक बाहर रहे तो उसके ऊपर एक मार्क जो है वो अपना रंग बदल देता है। तो इस वजह से अगर उसकी चेन जो मेंटेन नहीं हो रही तो बड़ा क्लियरली नजर आ जाता है कि ये इसको अब नहीं लगाना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा जो बड़ी बात है वो ये है कि लोग बेशुमार, देखिए मैं जिस तरह कहा था बहुत सारी वजह है, और हमारे पोलियो वर्कर्स ने, बच्चियों ने, लोगों ने, पुलिस वालों ने और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों वालों ने हर साल बेशुमार शहादतें दी हैं दूसरे के लोगों के बच्चों को महफूज बनाने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन पर अटैक भी किए जाते हैं डॉक्टर साहब, उनको जाहिर है अपनी जानों का भी खदशात उनको होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जिस तरह से हिम्मत और हौसला दिखाते हैं और उन इलाकों में भी जाते हैं जहाँ पर जाना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो एक बड़ी खुशाइंद बात है कि सब मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एड्स भी आ रही हैं हमें, क्या आप समझते हैं कि कितने साल मजीद लग जाएंगे हमें पोलियो फ्री करने में अपने मुल्क को? अब तो आप किसी एयरपोर्ट पर जाएं तो आपको पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं। जी हाँ, मैंने अभी मुल्क से बाहर जाना है तो मुझे भी अपनी फैमिली समेत कतरे पीने पड़े हैं, तो और उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ा है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही। देखिए, जो इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, उनका अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो अगर वो खुद इसका कंट्रोल ले ले और इसको अपनी बना ले जिम्मेदारी, एक पाकिस्तानी कौमी जिम्मेदारी बना ले, तो हम 2 साल के अंदर इस पोलियो को खत्म कर सकते हैं बगैर इमदाद के। थोड़ा सा अगर डॉक्टर साहब इसकी वजाहत अगर आप कर दें कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसे अपना मसला नहीं कर रहा, ओन नहीं कर रहा इस इशू को, कहाँ पे लैग कर रहा है? क्योंकि कंपेन्स तो हम भरपूर देखते हैं, इश्तिहारात भी देखते हैं अखबारों में, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, लेकिन मसला कहाँ पे आ रहा है? जरा खुल के इसकी तो निशानदेही कीजिएगा। जी 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 जी, मैंने तो इस पे खुल के काफी लिखा है, मेरा पब्लिश्ड है, और साइंसी जर्नल्स के अंदर भी लिखा है और अखबारात के अंदर भी लिखा है। और उसके अंदर मैंने ये वजूहात दी हैं कि क्योंकि पोलियो एरेडिकेशन पाकिस्तान में जो हमारी डोनर एजेंसीज वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं, और इस वजह से पॉलिसीज भी वो बनाती हैं, एक्सिक्यूट भी वो करती हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लोग एज ए सेकंड लाइन उनके साथ होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो पाकिस्तान में जो बच्ची गई है पोलियो के कतरे पिलाने, अगर हम उससे इंफॉर्मेशन लें कि उसको क्या मुश्किलात है और उसको सही करने की कोशिश करें, जिसे हम कहते हैं ग्राउंड से ऊपर आप स्ट्रेटेजी बनाएं, और पाकिस्तान अपनी कौमी जिम्मेदारी समझ के ये कहे कि आप पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ आए, वो हमारा साथ है, लेकिन लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान को खुद करनी चाहिए, इसकी पॉलिसी खुद बनानी चाहिए, इसकी इंप्लीमेंटेशन खुद अपने तौर पे करनी चाहिए। लोकल नुमाइंदे जितने अच्छे से ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं या वहाँ के मसाइल को समझ सकते हैं, जाहिर है एड्स देने वाले दीगर ममालिक या बाहर बैठे हुए लोग उस चीज़ को, उन पॉलिसीज़ को बनाते वक्त वो चीज़ें नज़रअंदाज कर देंगे, वो चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। आपका जो वैलिड है, जो पॉइंट आपने रेज़ किया है, गवर्नमेंट जो इस वक्त जो इकदाम कर रही है हमें तो वो काफ़ी नज़र आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब हम ये सुनते हैं कि फिर भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो एक खदशात जो है वो जन्म लेते हैं कि क्या आने वाले दिनों में ये बढ़ जाएंगे अगर इसी तरह से काम भी होता रहेगा, नज़र भी आता रहेगा कि पोलियो मुहिम चल रही है, बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो फिर भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मैं दूसरी तरफ आऊँगी, जो आपने कहा कि पैरेलल 2 कैंपेन्स आपकी चलती हैं, 2 प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इंजेक्शंस भी जो बच्चों को लगाए जाते हैं, इंजेक्शंस भी हुकूमती सतह पर इसी तरह से लगाए जा रहे हैं जिस तरह से ये पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं, या फिर वो बच्चों को अस्पताल से ही लगवाने पड़ते हैं? नहीं जी, वो तो बच्चों को अस्पताल में लगाने पड़ते हैं या हेल्थ केयर सेंटर्स में है, और देखिए वो लोग आके लगवाते हैं। तो अगर पोलियो को उस प्रोग्राम का इंटीग्रेटेड पार्ट बना लिया जाए, और जो वसाइल इस वक्त जितने पोलियो पे हम पैसे लगा रहे हैं, बेशक वो डोनर्स लगा रहे हैं और या बाहर के लोग लगा रहे हैं, लेकिन उससे कम हम अपने उस प्रोग्राम पे लगा रहे हैं जो तकरीबन 14-15 बीमारियों से बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो मेरा जो दूसरा आर्गूमेंट ये है कि वो एक ही प्रोग्राम हो, और जहां लोग अपने बच्चों को बाकी बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगवाने या उसकी वैक्सीन लेने जाएंगे तो उसके साथ ही उनको पोलियो की भी मिल जाएगी। तो इस वजह से उन हलकों के अंदर जहां इसके खिलाफ कुछ अफवाहों की वजह से शकूक पाए जाते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, और वो लोग जो कम्युनिटीज हैं वो ये उनको क्लियर होगा कि ये जो हेल्थ केयर वर्कर हमारे पास आ रहा है वो हमारे बच्चे की हिफाजत चाहता है, वो सिर्फ एक पोलियो के टीके उसको कतरे पिला के अपना कोई नंबर नहीं पूरा कर रहा, वो हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए वाकई सीरियस है। और ये
एक प्रोग्राम जो है, पूरी दुनिया में एक प्रोग्राम होता है, इमरजेंसी में इसको सेपरेट किया जाता है, लेकिन अब ये इतना अरसा हो गया है पोलियो प्रोग्राम को सेपरेट हुए, इसको वापस अब दोबारा आपको जो आप जिसे हम ईपीआई प्रोग्राम कहते हैं, जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है पाकिस्तान का, दुरुस्त। उसके अंदर इसको जब्त करना पड़ेगा।